इस लेक्चर में हम TFR 2024 का इंटीग्रेटेड पीएचडी का सेक्शन बी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर वन कुछ गिवन है, द फॉलोइंग सीरीज एस इक्वल टू एन इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 to the power 1 plus n 1 by n to the power 4n, तो सम क्या होगा। तो इसको हम देखेंगे, जो एस आपका गिवन है, एस आपका गिवन एस इक्वल टू जो आपका गिवन है माइनस एन इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 to the power 1 plus n 1 डिवाइडेड n 2 to the power 4n। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे n इक्वल टू 1 से, तो हमारा आएगा माइनस 1 to the power 1 plus 1 डिवाइडेड 1 इंटू 2 to the power 4 प्लस जो आएगा माइनस 1 by 2 प्लस 1 by 2 इंटू 2 to the power 4 उसका होल स्क्वायर, प्लस जो आएगा आपका 1 by 3 प्लस 1 by 2 to the 1 by 3 इंटू 1 by 2 to the power 4 उसका होल क्यूब, कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो आएगा हमारा 1 by 2 to the power 4 माइनस 1 by 2 इंटू 2 to the power 4 होल स्क्वायर प्लस 1 by 3 1 by 2 to the power 4 उसका होल क्यूब। हम ले लेते हैं 1 by 2 to the power 4 इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, तो क्या आएगा एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, जहाँ पर एक्स इक्वल टू आपको 1 by 2 to the power 4 है, इस तरह से। तो ये जो सम आपका होती है, सम आपका एल एन 1 plus x होती है, 1 plus x। तो इसको हम लिखेंगे, तो जो आएगा एल एन 1 plus x जो आएगा इस इक्वल टू एल एन 1 plus 1 by 2 to the power 4, तो क्या आएगा एल एन 1 plus 1 by 16, तो आएगा एल एन 16 plus 1 by 16 इक्वल टू आएगा एल एन 17 by 16, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर टू क्या था, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम ऑर्बिटिंग सेंट्रल पोटेंशियल वी ऑफ आर इक्वल टू माइनस ए बाई आर माइनस बी बाई आर क्यूब ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू द स्मॉलेस्ट एंगुलर मोमेंटम टू हैव स्टेबल ऑर्बिट। तो स्टेबल ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो पहला जो हमारा इफेक्टिव पोटेंशियल जो होती है वो होती है वी ऑफ आर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड 2m आर स्क्वायर आपका होती है। तो वी ऑफ आर जो होगा ए बाई आर माइनस बी बाई आर क्यूब प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड 2m आर स्क्वायर। तो डी वी इफेक्टिव डिवाइडेड डी आर इक्वल टू आपका 0 होगा, तो ये क्या होगा ए बाई आर स्क्वायर प्लस 3b बाई आर टू द पावर 4 माइनस जो होगा एल स्क्वायर डिवाइडेड एम आर क्यूब इक्वल टू 0। तो ये जो आपका आएगा ए बाई ए प्लस 3b बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड एम आर इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हमारा आएगा आर स्क्वायर एम प्लस 3b माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड एम इंटू आर इक्वल टू 0 आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो जो हमारा आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड एम आर प्लस 3b इक्वल टू 0। इसको हम सीधा रास्ता जो लॉ में फैलेंगे, तो हमारा जो आएगा आर इक्वल टू माइनस बी एल स्क्वायर डिवाइडेड एम प्लस माइनस रूट अंडर एल टू दी पावर 4 डिवाइडेड एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आएगा 12ab आएगा डिवाइड जो आएगा 2a आएगा। तो जब स्मॉलेस्ट एंगुलर मोमेंटम कब होगा, तब जब होगा जो अंदर का टर्म जब 0 होगा
इस वाला टर्म आपका ज़ीरो होगा, तो L⁴ डिवाइडेड m स्क्वायर माइनस 12ab इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो जो L आपका आएगा 12ab इंटू m स्क्वायर टू दी पावर 1/4, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 गिवन था टू इक्वल मास जो है कनेक्टेड टू द string the first initial uniform circular motion vi to the r1 radius, second place to the center of mass c, then the system release initial configuration, second start is falling, what is the speed of the height of the, तो गिवन क्या होगा? तो समझे कुछ इस तरह से इसका वैल्यू है, तो कुछ इस तरह से है, एक मास रोटेट कर जा रही है, तो रेडियस r1 है, v1 वेलोसिटी रोटेट कर जा रही है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा, तो आई होगा हाफ एम, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होगा हाफ एम r1 होल स्क्वायर प्लस जो होगा r1 टू दी पावर 4 डिवाइडेड क्या होगा r1 माइनस एच उसका होल स्क्वायर, कुछ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। कुछ तरह टेबल में है ये आपका, और एक स्ट्रिंग आपका नीच में है, तो एम जो ये आपका एच हाइट में है। तो एनर्जी कन्जर्वेशन लॉ लगाएंगे। एनर्जी कन्जर्वेशन लॉ से क्या होगा, हाफ जो होगा एम वी स्क्वायर प्लस जो आएगा आपका प्लस आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है जब ए वाला मास जब इस हाइट पर आ जाएगा, तो भी ए भी इस हाइट को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर एक हाफ फैक्टर आपका होगा, तो इनटू क्या होगा 1/2 आपका होगा। तो इसको हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे हाफ एम टोटल जो होगा v1 होल स्क्वायर तो क्या होगा हाफ एम v1 होल स्क्वायर इक्वल टू होगा हाफ इंटू 1/2 इंटू एम 2gh, वी स्क्वायर क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक जो वी स्क्वायर होगा आपका 2gh होगा, प्लस क्या होगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड r1 होल स्क्वायर डिवाइडेड r1 टू दी पावर 4 डिवाइडेड r1 माइनस एच उसका होल स्क्वायर, फिर इस तरह से आएगा। तो ये हाफ कट जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको 1/4 होगा, ठीक है, सॉरी आपको 1/4 होगा, आपको 1/4 होगा, तो एक हाफ कट जाएगा 2 होगा, ठीक है। एम आपका कट जाएगा और यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो v1 होल स्क्वायर जो आपका होगा तो होगा gh प्लस 1/2 वी स्क्वायर डिवाइडेड r1 होल स्क्वायर डिवाइडेड r1 होल स्क्वायर प्लस r1 टू दी पावर 4 r1 माइनस एच उसका होल स्क्वायर, तो v1 आपका आएगा रूट अंडर gh प्लस 1/2 वी स्क्वायर 1 प्लस r1 होल स्क्वायर r1 माइनस एच उसका होल स्क्वायर, तो ये आपका वेलोसिटी आ गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 था कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग विद द वन डायमेंशनल पोटेंशियल लेंथ एल गिवन है ए टू बी पे, जो लेंथ आपका एल है, ग्राविटेशनल एनर्जी आपका ईजी है, देन बी सडनली बी प्राइम ए टू बी प्राइम में, तो आपका लेंथ आपका 12 होगा, देन मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट आपका व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट, मेजर द एनर्जी व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट आपका क्या होगा? तो ई जो होती है आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी में, ठीक है, ई जो होती है आपका एनर्जी जो होती है आपका ये होती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड 2m एल स्क्वायर होती है। तो जब आपका ई जी होगा तो एन आपका क्या होगा 1 होगा। नाउ ई जब आपका 12 पे क्या होगा, 12 पे आपका क्या होगा, ई बार आपका क्या होगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड 2m 2 इंटू एल उसका होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो आएगा आपका ई बाय डिवाइडेड 4 आएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपका ई जी है, तो ई जी बाई 4 आएगा, 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्योंकि फास्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, फास्ट एक्साइटेड स्टेट
में क्या होगा, एन आपका 2 होगा, तो ई बार इक्वल टू आपका ई जी होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में ना आपका ई बार इक्वल टू ई जी होगा, मगर ग्राउंड सेट में आपका ई जी बाई 4 होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 था पार्टिकल सब्जेक्ट टू द एफ ऑफ आर जो गिवन है फाइव ऑफ पी वेक्टर ऑफ टी द मोमेंटम फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन रियल कांस्टेंट फॉलोइंग एफ ऑफ आर द लैप्लेशन आपका गिवन है कुछ तरह से। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट the coordinates and momentum representation of a wave function are related by, तो साई ऑफ आर वेक्टर टी जो होती है 1/2 पाई टू दी पावर 3/2 फाइव ऑफ एक्स टी फाइव ऑफ के टी टू दी पावर आई के डॉट आर डी के आपका होती है, और फाइव ऑफ के टी आपका जो होती है 1/2 पाई टू दी पावर 3/2 इंटीग्रेशन साई ऑफ आर टी ई टू दी पावर माइनस आई के डॉट आर डी आर आपका होती है। तो के आपका क्या होती है, पी बाई एच स्क्वायर होती है, और पी स्क्वायर फाइव ऑफ पी कॉमा टी जो आपका होती है टेंस टू माइनस लैप्लेसियन साई ऑफ आर टी आपका होती है, और लैप्लेसियन मोमेंटम के जो लैप्लेसियन फाइव ऑफ पी टी है जो आपका होती है टेंस टू माइनस आर स्क्वायर साई ऑफ आर वेक्टर टी आपका होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका होती है। So the Schrodinger equation. So for the Schrodinger equation and the Schrodinger equation becomes in coordinate space जो आपका होगा, ठीक है, माइनस जो आपका होगा माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड 2m लैप्लासियन प्लस ए ऑफ आर स्क्वायर होगा, जैसे होगा फाइव ऑफ आर टी होगा इक्वल टू माई प्लस आई एच का डेल फाइव ऑफ आर टी डेल टी, जिस तरह से होगा। सो वी ऑफ आर जो आपका होगा ए आर स्क्वायर डिवाइडेड एच का स्क्वायर होगा आपका। सो फोर्स आपका क्या होगा, एफ जो आपका होगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी ऑफ आर आपका होगा, तो क्या होगा आपका माइनस आर कैप डी बाई डी आर वी ऑफ आर आपका होगा, तो क्या होगा माइनस आर वेक्टर डिवाइडेड आर डी बाई डी आर, तो क्या होगा आपका ए आर स्क्वायर डिवाइडेड एच का स्क्वायर आपका होगा। तो इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आएगा पहले मैं लिख लेता हूँ, तो क्या आएगा माइनस आर वेक्टर डिवाइडेड आर डी बाई डी आर ए आर स्क्वायर डिवाइडेड एच का स्क्वायर आपका आएगा। तो जो डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस आर वेक्टर 2a आर डिवाइडेड एच का स्क्वायर डिवाइडेड आर आएगा, आर कट जाएगा तो क्या आएगा माइनस 2a आर वेक्टर डिवाइडेड एच का स्क्वायर आपका आएगा, ये आपका फोर्स आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कंडक्टिंग ए सर्कुलर
स्क्वायर लूप जो आपका गिवन है, सर्कुलर स्क्वायर लूप, ठीक है। साइड ए आपका गिवन है, लाइज ऑन द टेबल, lies on the table from a distance of the inside the straight line figure. The infinite wire of the current carrying ix direction is on the pull to the y direction. Speed of the v induced EMF आपका क्या होगा, तो इसको हम देखेंगे। तो पहले ठीक है, तो कुछ तरह से ये आपका स्क्वायर लूप है, v डायरेक्शन से आपको आप खींच रहे हैं इसको, तो ये आप जो डिस्टेंस है आपका y है, तो ये क्या आपका dy होगा। तो b जो आपका होती है स्टेट करंट कंडक्टर के लिए म्यू नॉट आई डिवाइडेड 2πy होती है, और फाई क्या होगा, फाई आपका होगा b इंटू a इंटू डी आई होगा। तो क्या होगा, तो फाई आपका होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड 2πy a इंटू डी वाई होगा फाई आपका। तो इंड्यूस ईएमएफ का आपका क्या होगा, डी एप्सिलॉन आपका क्या होगा माइनस डेल फाई बाई डेल टी होगा। तो ये जो आपका आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड 2π माइनस क्या होगा, ये माइनस साइन है तो यहाँ पर एक आ जाएगा, तो जो होगा डेल बाई डेल टी 1/y dy आपका आएगा। तो ये जो आपका होगा माइनस म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड 2π होगा माइनस 1/y स्क्वायर v होगा आपका dy आपका होगा। तो क्या आएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 2π v 1/y स्क्वायर dy आपका आएगा डी एप्सिलॉन। इसको जब हम इंटीग्रेट तो एप्सिलॉन आपका आएगा, जो इंटीग्रेशन जब आपका होगा a से s प्लस ए तक होगा, तो आपका आएगा म्यू नॉट आई ए v डिवाइडेड 2π 1/y dy आपका आएगा। तो जो आपका आएगा एप्सिलॉन जो आपका आएगा इसको हम बाहर ले लेंगे, तो हमारा जो आएगा म्यू नॉट आई ए वी डिवाइडेड 2π इंटीग्रेशन 1/y स्क्वायर dy ए टू एस प्लस है। तो आपका जो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई स्क्वायर आपका आएगा, इसको जब हम इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे स्क्वायर आपका आएगा v आएगा डिवाइडेड जो आएगा 2π एस प्लस ए स्क्वायर आपका आएगा पूरा टर्म में, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इसका जो रोटेशन होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपका क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज आपका होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 था कंसीडर ए डाइपोल स्ट्रेंथ द पी आपका गिवन है इन्फिनिट कंडक्टिंग शीट एक्स वाई प्लेन का जो गिवन है डी डिस्टेंस पे आपका गिवन है, देन द जो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क गिवन बाय द डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क आपका क्या होगा उसको हम देखेंगे। तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक इन्फिनिट कंडक्टिंग है आपका, यहाँ पर जो है आपका कुछ इस तरह से ये आपका थीटा है, तो आपका पाई माइनस थीटा होगा, इसको हम अल्फ़ा ले लेते हैं, पाई माइनस थीटा को अल्फ़ा ले लेते हैं। कुछ इस तरह से कुछ इसका इस तरह से भी होगा, तो ये आपका अल्फ़ा होगा। ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस आपका डी है, ठीक है। मिरर इमेज करके हम लिख देते हैं सेम डिस्टेंस पे, ओके आपका सेम डिस्टेंस पे ये आपका अल्फ़ा है, ठीक है। सो लेट मार्क द ओरिजिन, लेट ये आपका ओरिजिन है, लेट ये आपका वो पॉइंट है, लेट मी टेक द ओरिजिन एट ओ। सो आर आपका क्या होगा, आर कैप आप अल्फा आपका क्या होगा, आर कैप होगा
at angle alpha with z axis. so इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर आपका ड्यू टू द इमेज डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इमेज डाइपोल जो आपका होगा माइनस के पी माइनस के पी माइनस के पी माइनस के पी डिवाइडेड 2d क्यूब जो आपका 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा आर कैप प्लस साइन अल्फा थीटा कैप आपका होगा। और आर कैप आपका होगा, आर कैप जो आपका होगा साइन थीटा एस कैप प्लस कॉस थीटा जेड कैप। थीटा कैप आपका होगा माइनस साइन थीटा जेड कैप प्लस कॉस थीटा एस कैप, कॉस थीटा एस कैप। और जो आपका आर कैप होगा जेड कैप होगा और थीटा कैप आपका होगा एस कैप डॉट पी वेक्टर होगा और पी इक्वल टू आर ऑफ अल्फा आपका होगा, आर कैप ऑफ अल्फा। सो टॉर्क जो आपका होगा, टॉर्क जो आपका जो ए टॉर्क आपका होगा एन कैप जो आपका होगा एन वेक्टर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर आपका होगा। तो यहाँ पर जो आएगा पी आर कैप ऑफ अल्फा प्लस इंटू माइनस के पी डिवाइडेड 2d क्यूब डिवाइड जो आपका होगा 2 कॉस अल्फा आर कैप प्लस साइन अल्फा थीटा कैप आपका होगा। तो क्या आएगा पी आर कैप ऑफ अल्फा माइनस के पी डिवाइडेड 2d क्यूब 2 कॉस अल्फा आर कैप, कॉस अल्फा जो आपका होगा जेड कैप होगा, आर कैप आपका जेड कैप है, कॉस अल्फा जेड कैप प्लस साइन अल्फा एस कैप आपका होगा। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो हमारा माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड जो आपका आएगा स्क्वायर डिवाइडेड जो आपका आएगा टोटल में जो आपका आएगा जो अवश्य हम लिखेंगे तो हमारा आएगा 2d उसका होल क्यूब इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा -2 कॉस अल्फा साइन अल्फा फाई कैप प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा फाई कैप आपका आएगा इस तरह से। तो ये जो हमारा आया माइनस जो हमारा के पी स्क्वायर डिवाइडेड जो हमारा आया 8d क्यूब माइनस साइन यहाँ पर जो माइनस आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा आपका आएगा इंटू फाई कैप आपका आएगा। तो जो आया यहाँ पर जो के पी स्क्वायर ए माइनस आपका प्लस हो जाएगा के पी स्क्वायर डिवाइडेड
हाफ दिए मल्टीप्लाई कर लेते हो डी क्यूब 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आपका आएगा, राइट। तो जो हमारा के पी स्क्वायर डिवाइडेड 16 डी क्यूब जो आपका आएगा साइन ऑफ 2 अल्फा आएगा। अल्फा क्या है आपका पाई माइनस डी है, तो जो हमारा आएगा के पी स्क्वायर डिवाइडेड 16 डी क्यूब साइन ऑफ 2 थीटा आएगा, जहाँ पर आपका अल्फा है आपका पाई माइनस थीटा है आपका। और के क्या है आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, तो उसको हम पुट कर देंगे तो 1/4 इंटू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब पी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा आपका आएगा। तो ये जो हमारा आएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड 64 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब साइन ऑफ 2 थीटा आपका आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कंसीडर एन स्पिन हाफ पार्टिकल विद द एनर्जी लेवल 0 ई कलेक्शन। तो कार्व आपका क्या होगा आपका गिवन है, तो कुछ इस तरह से इसको हमारा पार्टीशन फंक्शन निकालना पड़ेगा। पार्टीशन फंक्शन निकालने के बाद यहाँ पर कार्व को हमारा ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम करेंगे। तो इसका जो पार्टीशन फंक्शन होगा, पार्टीशन फंक्शन में नहीं निकालता, पार्टीशन फंक्शन जो आपका सी वी जो आपका होगा, पार्टीशन फंक्शन निकालने के बाद आपका सी वी निकालना पड़ेगा। तो एवरेज एनर्जी आपका होती है पार्टीशन फंक्शन निकालने के बाद माइनस डेल बाई डेल बीटा एल एन जेड आपका होती है, और सी वी जो आपका होती है डी एवरेज डिवाइडेड डी टी आपका होती है, जहाँ पर आपका बीटा है आपका के वी टी 1/kVt है, ठीक है। बीटा जो है आपका 1/kVt होता है। तो मैं पार्टीशन फंक्शन सी वी को लिखा नहीं, तो सी वी जो आपका आएगा के बी एप्सिलॉन होल स्क्वायर डिवाइडेड टी स्क्वायर ई टू दी पावर बीटा एस ई ई आपका आएगा यहाँ पर 1 प्लस ई टू दी पावर बीटा ई उसका होल स्क्वायर आपका आएगा, आपका होगा। तो जो ग्राफ आपका है टी बाई ई के कार में ग्राफ है, तो इसको हम देखेंगे के बी डिवाइडेड ई स्क्वायर डिवाइडेड टी स्क्वायर ई टू दी पावर के बी जो आपका है सो आपका होगा के ई टू दी पावर ई बाई के बी टी होगा डिवाइडेड 1 प्लस ई टू दी पावर ई बाई के बी टी उसका होल स्क्वायर होगा। तो हम टी बाई ई को क्या लिख लेते हैं, टी बाई ई जो आपका ग्राफ आपका है कुछ तरह से आपका यहाँ पर आपका सी बी है, आपका सी बी है आपका टी बाई ई आपका से गिवन है। तो टी बाई ई आपका जो टी बाई ई को हम एक्स ले लेते हैं, तो क्या आएगा के बी 1/x स्क्वायर जो आएगा ई टू दी पावर 1/x के बी आएगा डिवाइडेड जो आएगा 1 प्लस ई टू दी पावर 1/x के बी आपका आएगा, उसका होल स्क्वायर आएगा, कुछ इस तरह से आएगा हमारा। तो ये जो ग्राफ होगा पहले तो इंक्रीज करेगा मैक्सिमम पे जाएगा, उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका जो ग्राफ होगा, ये जो फंक्शन का जो ग्राफ होगा सी वी टी बाई कुछ इस तरह से होगा आपका, इस तरह से आने का कुछ इस तरह से आपका जाएगा। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं आइडियल हीट पैम्प TH cooler surrounding to the STS temperature, H is the keep is a constant, TH beta is a constant, ठीक है। तो आपका पावर कंजम्पशन आपका क्या होगा, पावर कंजम्पशन आपका क्या होगा, तो इसमें देखेंगे। तो ये जो आपका है TH आपका है, ये आपका TS है, जब कुछ इसमें से इसमें, ठीक है। तो हीट पंप आपका क्या होगा, पंप आपका क्या होगा, पंप जो आपका होगा हीट पंप कोल्डर टू हॉटर होगा, कोल्डर टू हॉटर,
हीट पंप आपका इस तरह से होगा। सो आपका के जो आपका होती है T2 डिवाइडेड के जो आपका होती है के होगा आपका TH डिवाइडेड TH माइनस TS, और जो आपका हीट कंजम्पशन होगा, हीट कंजम्पशन जो आपका होगा पावर डिलीवर्ड डिवाइडेड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आपका ये आपका क्या आपका परफॉर्मेंस होती है, तो इसमें पुट कर देंगे तो पावर डिलीवर्ड क्या होगा बीटा इंटू जो होगा TH माइनस TH होगा, परफॉर्मेंस का आपका के होगा, के को हम पुट कर देंगे क्या आपका परफॉर्मेंस है, तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा आएगा, तो जो हमारा आएगा बीटा TH माइनस TH डिवाइडेड जो हमारा आएगा TH डिवाइडेड TH माइनस TS, तो जो आएगा बीटा TH माइनस TS उसका होल सो डिवाइडेड TH आएगा, पावर कंजम्पशन होगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, इस सर्किट जो आपका गिवन है, एक ऑप एम्प का सर्किट गिवन है, जो VI आपका गिवन है -10 to 10 आपका मैक्सिमम रेंज आपका गिवन है, V आउटपुट +5 वोल्ट आपका कुछ इस तरह से आपका गिवन है। तो ये जो वोल्टेज आपका गिवन है आपका कुछ VI आपका गिवन है, एक साइनोसाइडल वेव आपका गिवन है, तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा, तो ये जो ऑप एम्प का जो सर्किट है कुछ तरह से आपका VI है उस तरह से, प्लस ये आपका है आपका 5 वोल्ट है, ये आपका ग्राउंडेड है, आपका ग्राउंडेड है, और ये आपका जो V आउटपुट है यहाँ पर है -10 वोल्ट, यहाँ पर है 10 वोल्ट। तो आपका जो ग्राफ आपका कुछ तरह से गिवन है, आपका साइन वेव ग्राफ गिवन है, साइन कर्व, तो इसका जो आउटपुट का जो फॉर्म होगा, तो ये आपका मैक्सिमम -10 से +10 की तरफ जाती है, तो आउटपुट का जो आपका फॉर्म होगा सिंपल फॉर्म होगा, आपका क्रॉस ऑप एम्प है, तो यहाँ पर -10 है, -10 से जाएगा फिर +10 तक आएगा, फिर -10 से +10 तक आएगा, सिंपल इक्वेशन है। तो आपका जो क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। Now question number 11. Question number 11 क्या है, a mass of the spectrometer consists of the parallel capacitor with the plate A and B accelerated with the potential V given है, तो कैन मल्टीपल V 0.2 टेस्ला, तो स्टेप अप जो आपका गिवन है, आइसोटोप जो यूरेनियम का गिवन है 10⁻25 3.9 है 3.93 सैचुरेटेड आधा इलेक्ट्रिक चार्ज आपका E गिवन है बॉक्स A2 में, देन आपका जो आयन मस्ट बी ऑर्डर इन द एक्सीलरेटेड ऑर्डर, तो व्हाट इज द पोटेंशियल V आपका क्या होगा, ठीक है। तो आपका जो R जो आपका होती है QB डिवाइडेड ठीक है, R जो आती है आपका MV डिवाइडेड QB होती है आपका MV डिवाइडेड Q इंटू V होती है, क्योंकि आपका जो होती है F इक्वल टू जो आपका होती है Q इंटू V इंटू V होती है इक्वल टू जो आपका M V स्क्वायर बाई R होगा, एक भी A B काटेगा तो R आपका क्या होगा MV डिवाइडेड QB आपका होगा, तो RA माइनस RB आपका होगा RA माइनस RA माइनस RB जो आपका होगा MA डिवाइडेड QB, और V जो आपका होगा तो हाफ M V स्क्वायर जो आपका होगा Q इंटू V होगा, तो V जो आपका होगा ट्रू QV डिवाइडेड M रूट अंडर होगा आपका, तो ये जो आपका होगा रूट अंडर 2QB डिवाइडेड MA माइनस जो होगा MB डिवाइडेड QB रूट 2
क्यू वी डिवाइडेड एम वी आपका होगा। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो हमारा आएगा, तो जो हमारा आएगा आर ए माइनस आर बी जो आपका हमारा आया, तो हमारा आएगा रूट अंडर टू क्यू वी डिवाइडेड क्यू इंटू बी, तो हमारा आएगा रूट अंडर एम ए माइनस रूट अंडर एम बी। इसको हम पुट करेंगे तो आर ए माइनस आर बी जो आपका गिवन है, आर ए माइनस आर बी, बी आपका जो गिवन है 0.2 टेस्ला गिवन है, आर ए माइनस आर बी जो आपका 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू जो आपका होगा रूट अंडर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। भी जो आपका गिवन है पोटेंशियल आपका निकालना पड़ेगा, भी का आपका क्यू जो आपका गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और आपका बी जो गिवन है 0.2 टेस्ला गिवन है, और मास जो आपका गिवन है रूट अंडर 3.93 इंटू 10⁻3 जो आपका गिवन है 3 पॉइंट रूट अंडर 3.98 इंटू 10⁻⁻25 माइनस रूट अंडर 3.93 इंटू 10⁻⁻25। तो इसको हम ध्यान से, तो भी हमारा आएगा, भी जो आपका हमारा आएगा 800 वोल्ट आएगा, 800 वोल्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 था a tidal force exerted on the mean radius moon with the difference of the delta g, the gravitational b and c जो गिवन है आपका, तो डेल्टा जी आपका क्या होगा उसको देखेंगे। तो हमारा जो डेल्टा जी जो आपका होगा, तो डी क्या है, और ग्रेटर देन आर है, डिस्टेंस जो आपका 8 का रेडियस से बहुत ज़्यादा है, तो डेल्टा जी आपका जो होगा जी एम डिवाइडेड डी माइनस आर उसका होल स्क्वायर माइनस जी एम डिवाइडेड डी स्क्वायर आपका होगा। तो इसको हम करेंगे तो हमारा आएगा जी एम जो आएगा आपका डी स्क्वायर माइनस डी माइनस आर होल स्क्वायर डिवाइडेड डी स्क्वायर डी माइनस आर उसका होल स्क्वायर आएगा। तो जो हमारा आएगा जी एम डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2dr डिवाइड जो हमारा आएगा, तो d आपका जो है 8 से ज़्यादा है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आपका d ग्रेटर देन आर है आपका, एक डी कट जाएगा, और जो हमारा होगा तो डेल्टा जी जो हमारा होगा माइनस आर स्क्वायर प्लस 2dr डिवाइडेड डी टू दी पावर 4 आएगा इंटू जी एम आएगा। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट में लिख सकते हैं 2dr, क्योंकि आपका d बहुत ज़्यादा है, डी टू दी पावर 4 इंटू जी एम आएगा। तो एक डी कट जाएगा, तो हमारा जो आएगा 2gm आर डिवाइडेड डी क्यूब आपका आएगा डेल्टा जी, तो ये आपका डेल्टा जी होगा। ना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था? इंसिडेंट पोलराइज रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द एन जी जो आपका 1.65 आपका गिवन है, इंटेंस टू द एल्कोहल जो आपका गिवन है एन ए जो आपका गिवन रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीट नीलियन पोलराइज इन द एंगल ऑफ द ट्रांसमिटेड प्लेट आपका क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका 20 टच एंगल लेंगे, ठीक है, 20 टच लॉस ही आपका हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो 20 टच एंगल से आपका हो जाएगा, तो इसको हम देखेंगे।
तो टेन थीटा जो आपका होती है, टेन थीटा जो आपका होगा, टेन थीटा जो आपका होगा एन ए डिवाइडेड एन जी आपका होगा ब्रिस्टर्स एंगल से। तो थीटा आपका होगा टेन इनवर्स तो इसको कंप्यूटर एन ए जो आपका गिवन है, एन ए जो आपका गिवन है, एन ए जो आपका 1.36 गिवन है और एन जी जो आपका गिवन 1.65 आपका गिवन है। तो क्या आपका टेन इनवर्स 1.36 डिवाइडेड 1.65, तो ये जो होगा 39.5 डिग्री आपका होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, ये मासिव मूविंग पार्टिकल C/5 4 C/5 collide with the identical rest particle. What will be the speed of the second particle to the center of mass after collision? आफ्टर कोलिजन के बाद तो सेकंड पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, पहले हम इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो हमारा जो होगा चूज यूनिट C इक्वल टू 1, चूज यूनिट where C इक्वल टू 1 एंड V इक्वल टू जो आपका 4/5 होगा, क्योंकि 4/5 फैक्टर में आपका है। लेट द incoming particle move in the x direction of the rest frame and let gamma equal to root under 1 minus v square to the power 1/2 minus 1/2, तो आपका क्या होगा 5/3 होगा। The force momentum of the incoming particle in the rest frame जो आपका होगा इज गामा एम भी जो सी आपका 1 है 0 0। तो जो आपका होगा व्हील फोर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल at rest in m0 0, so total force momentum is p mu equal to m gamma plus 1 comma m gamma v comma 0 0, which must be conserved and is therefore force momentum of the composite particle जो आपका होगा the mass of the composite is the magnitude of its force momentum। ठीक है, तो जो हमारा होगा एम सी जो आपका होगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू होगा पी म्यू स्क्वायर होगा। तो जो हमारा होगा एम स्क्वायर गामा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर गामा स्क्वायर भी स्क्वायर आपका होगा। तो जो हमारा होगा गामा स्क्वायर 1 माइनस भी स्क्वायर आपका होगा प्लस 2 गामा प्लस 1 जो होगा इंटू एम स्क्वायर होगा। तो जो ये हमारा आएगा 2 इंटू गामा प्लस 1
एम स्क्वायर आएगा तो एम आएगा 16/m आएगा, 16/m आएगा, 16/3 आएगा, 16/3 आएगा। सो एम सी जो आपका आएगा 4/√3m आएगा हमारा। तो वेलोसिटी ऑफ द सो द ये आपका एम सी आ गया। तो द वेलोसिटी ऑफ द composite particle is its 3 momentum divide by its energy। तो हमारा जो आएगा Vc जो आएगा px डिवाइडेड पी टाउ जो हमारा आएगा m गामा v डिवाइडेड m गामा +1 आएगा। तो ये जो आपका आएगा गामा डिवाइडेड गामा +1 इंटू वी आएगा। तो जो हमारा आएगा 5/8 इंटू वी आएगा। तो जो आया 5/8 इंटू गामा डिवाइडेड गामा +1 का 5/8 आएगा। तो हमारा आएगा 4/5 हमारा आएगा। तो 1/2 आएगा v इक्वल टू। तो 1/2 आ गया। तो जब हम वी सी जो आपका होगा सी का मान ले तो c/2 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा c/2। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 होता है एनर्जी डिस्पर्शन कंडक्शन बैंड। ठीक है, 1 डायमेंशनल मेटल लैटिस। तो जो आपका गिवन है लैटिस स्पेसिंग ए आपका गिवन है। देन आपका जो कि आपका गिवन है -5/8 से +5/8 तक। तो आपका जो होगा फर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा, E0 आपका गिवन है। तो E आपका गिवन है, E ऑफ के आपका गिवन है E0 1 - cos ऑफ के आपका गिवन है। ठीक है, आपका गिवन है। तो आपका जो एन जो आपका होती है न आपका k/a/पाई होती है। और कंडक्शन बैंड के लिए n = 1/3 आपका होती है कैपिटल एन फॉर कंडक्शन बैंड। तो आपका 1/3 आपका होगा। तो k आपका क्या होगा a/पाई होगा। तो k आपका क्या होगा पाई डिवाइडेड बाई 3 आपका होगा डिवाइडेड 1/a आपका होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा। तो के आपका एक बार जो आपका गिवन है क्या आपका -5/a से आपका गिवन है। तो आपका क्या होगा कि आपका जो कि आपका -5/a है आपका और क्या आपका +5/a। ठीक है, ये आपका के एफ है। और के आपका क्या है -5/a आपका। तो -5/a से जो आपका होगा आपका के एफ का वैल्यू एक बार क्या होगा के एफ का वैल्यू -5/3 का होगा। और के एफ का वैल्यू का होगा +5/3 का होगा। तो इसमें पुट करेंगे तो ई ऑफ के एफ का आएगा E0 1 - cos ऑफ के एफ का आएगा। तो एक बार ई ऑफ के आपका जो है -5/3 से आपका होगा। तो जो का E0 1 - cos ऑफ π/3a इंटू ए माइनस साइन से आपका आएगा -5/3 से आएगा। तो ये कट जाएगा। तो जो है हमारा आएगा E0 डिवाइडेड 1 - या फिर 1/2 cos 60 आपका 1 cos 60 जो आपका होती है 1/2 होती है। तो आपका E0/2 आपका आएगा। और ई जो आपका आएगा π/3a से आपका आएगा E0 1 - cos ऑफ π/3 इंटू ए आएगा। ए कट जाएगा तो आपका आएगा E0/2 आपका आएगा। तो टोटल जो एनर्जी होगा आपका ई जो आपका होगा ई एफ होगा 5 एनर्जी लेवल ई ऑफ -π/3 प्लस जो आपका ई ऑफ +π/3 आपका आएगा। तो जो हमारा आएगा E0/2 प्लस
इनर बाई टू, तो आपका जो ई नॉट आपका आएगा, ठीक है। राइट आंसर पे आ गया। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।